चाहता तो मैं ओला को भी इसमें रख सकता था, बट उसकी सर्विस अभी तक उतनी अच्छी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी, तो उसको मैंने रेस से बाहर कर दिया। अभी भी हमारे पास 2.2 किलोवाट आवर में बहुत सारे ऑप्शन हैं और आने वाले टाइम पे और भी आ जाएंगे। फिलहाल चेतक का भी अनाउंसमेंट आ चुका है और आप लोग के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। वीडियो को एंड तक बने रहना। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके लिए मेन क्या है, रेंज, फीचर या पैसा। अगर आप तीनों एक में ढूंढना चाहते हो तो ये वीडियो पर्टिकुलरली आपके लिए बनी है, जिसमें हम कंपेयर करेंगे वीडा VX2 गो, बजाज चेतक की न्यू 2.2 किलोवाट आवर की ईवी और हमारी सबसे टॉप सेलिंग ईवी टीवीएस iQube 2.2 किलोवाट आवर। प्राइस की मैं बात करूँ, सबसे जो कम प्राइस अभी तक की है ना वो है वीडा, जो कि ऑफर करता है 73,000 75,000। बट ये ग्लिच है। रियलिटी में जो आपको इसकी एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलेगी वो 85,000 रुपीज़ देखने को पड़ेगी और ऑन रोड ये गाड़ी 1 लाख के अंदर आ जाती है। 96-97,000 में अगर आप ऑन कैश लोगे तो ये गाड़ी आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। उसके साथ अगर आप इसमें ड्रॉबैक की बात करोगे तो सबसे जो बड़ा मेजर ड्रॉबैक है ना वो है इसका रेंज। वो कैसे, वो भी आपको मैं बताऊंगा। दूसरी चीज़, अगर आप TVS iQube 2.2 किलोवाट आवर लेते हो उसकी एक्स शोरूम प्राइस ही है 95,000, तो बेसिक सी बात बनती है कि आपको 1 लाख के अंदर नहीं मिलेगी। तो ये प्राइस आपको पड़ने वाला है ऑन रोड 1,10,000 1,11,000। बट अगर आप इसको डायरेक्ट जाओगे शोरूम पे लेने तो कस्टमर को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए उनको अच्छे से पता है। आपको ये गाड़ी 1,28,000 1,30,000 में दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि ऑनलाइन स्कैम है, ये है वो है। पर सभी डीलर ऐसा नहीं करते, इसलिए मैं बोलूँगा इसकी जो ऑन रोड बेसिक प्राइस आएगी ना वो 1,10,000 के अंदर आएगी। चाहे आप फ्लिपकार्ट से ले लो या थोड़ा सा समझदारी दिखा के आप डीलर से ले लो। अब कैसे लेना अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, अदरवाइज बेसिक बता देता हूँ। आप जाओ और सिंपल सा बोलो कि भैया एक्स शोरूम प्राइस क्या चल रही है, मुझे RTO और इंश्योरेंस दो। अगर वो बोलेंगे कि नहीं सर आपको ये लेना कंपलसरी है तो बोल देना मुझे आपके शोरूम से नहीं लेना। अगर डिटेल में चाहते हो कि पूरा पैसा कैसे बचाए तो कमेंट जरूर करना, एक वीडियो बना दूंगा। हर कंपनी की ईवी में वो काम आएगा। अब वीडा और TVS iQube में एक ही डिफरेंस है ना कि आपको रेंज में फ़र्क आ जाएगा। जैसे कि वीडा का मैं सच बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ओन कर रहा हूँ 4 महीने से और मुझे उसकी एक्यूरेट रेंज पता है। अगर आप मुझसे नींद में पूछोगे ना कि वीडा फुल चार्ज में कितनी दे देगी तो मैं बोलूँगा यार उसका इको मोड राइड मोड एक बराबर है। इको मोड में यही है कि लिमिट आपकी 45 तक ही रहेगी, बट आपको पावर में कोई भी कमी महसूस नहीं होगा। गाड़ी स्पीडी चलेगी। अगर सिटी में चला रहे हो 45 के अंदर तो कोई इशू नहीं आएगा। थोड़ा सा लॉन्ग रोड हो गया या हाईवे आ गया तो भैया आपको राइड मोड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप सिटी में ही चलाओगे तो आपको ये रेंज निकाल के दे देगा 60 से 65 किलोमीटर इको मोड के अंदर सिर्फ। अगर आप इसको राइड मोड का यूज़ करते हो, मिक्स करके चलाते हो तो आपको ये 50-55 का रेंज निकाल के दे देगा। उससे ज़्यादा आप उससे उम्मीद भी मत रखना और ना ये देने वाला है। दोनों मिक्स करके चलाओगे 50 किलोमीटर और सिर्फ इको में चलाओगे, सिटी में चलाओगे तो 60 से 65 किलोमीटर। और अगर सोलो राइडर हो, एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में चला रहे हो, बहुत ही धीरे संभल के, तो 70-75 निकाल सकते हो, पर डेली यूज़ के लिए नहीं है, वो सिर्फ रेंज निकालने के लिए। और रही बात चेतक की, जो कि इनका नया ईवी स्पॉट हुआ है, ये जल्द ही आपको 2026 के स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसको लेने को सोच रहे हो तो इसमें भी आपको BLDC मोटर देखने को मिलेगा। सिर्फ वीडा आपको PMSM मोटर प्रोवाइड कर रहा है, बाकी TVS iQube और चेतक दोनों ही आपको BLDC मोटर प्रोवाइड करेंगे। और सभी कंपनी अपनी क्लेम्ड रेंज जो है ना वो 94, 95, 92 मतलब 90 के ऊपर ही क्लेम करती है। पर TVS iQube का रेंज है ना वो सबसे अच्छा निकल के आता है, जो कि है 75 से 80 किलोमीटर। मतलब मिनिमम आप एवरेज मानोगे ना 65-70 किलोमीटर ये दे ही देती है। जैसे कि हम वीडा का एवरेज माने थे 60 किलोमीटर, TVS iQube में हम मान सकते हैं 75 किलोमीटर। और रही बात चेतक की, सेम रेंज मिलने वाला है क्योंकि 2.2 किलोवाट आवर की बैटरी है। फिक्स बैटरी थोड़ी सी रेंज ज़्यादा दे देती है। और रही बात रिमूवेबल बैटरी की, तो अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो तो भैया तो आपको फ़ायदा है, या आप एक बैटरी को निकालो एक बैटरी को रखो। पर 2.2 में सिर्फ सिंगल बैटरी मिलेगी। और कोई ऐसा सोचेगा कि यार मैं एक और बैटरी ले लूँ तो आपको 30,000 ज़्यादा देना पड़ेगा, या 35-40,000 की तो बैटरी आएगी, तो सच आप हाईवर वेरियंट ले लो। बट ये मोटो है कि आपको कम से कम पैसे में अच्छा क्या मिलेगा उसके बारे में। और वीडियो को यहाँ तक देख लियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और बाकी लोग को भी शेयर करो। चेतक का फुल प्लान है कि हम भैया मजबूती भी देंगे, भले ही BLDC मोटर और टॉप स्पीड में भी कमी नहीं होगी, पर इनकी टॉप स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर के ऊपर नहीं जाएगी। थोड़ी सी मोटर में पावर आपको कम देखने को मिलेगी, पर बॉडी सॉलिड रहने वाली है। थोड़े बहुत फीचर जरूर मिल जाएंगे क्योंकि हायर मॉडल से ये कमी रहने वाली है, क्योंकि इसको बजट फ्रेंडली बनाया जा रहा है। और रही बात प्राइस की, तो मान के चलो ये भी TVS iQube से कम और वीडा से थोड़ी सी ज़्यादा, हाँ मतलब कि 80 और 85,000 के बीच में ये लॉन्च हो जाएगी। और जस्ट आपको ज़्यादा दिन वेट करने की भी नीड नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि इस हाफ एडली के अंदर मैं कोई ईवी लूँ तो मैं बोलूँगा कि चेतक एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। पर आप एक ऐसे इंसान हो कि आपका डेली रनिंग 30-40 किलोमीटर, उससे ज़्यादा आप चलाओगे ही नहीं, तो अभी आप जाके वीडा ले लो, उससे बेस्ट नहीं है। पर आपको थोड़ा सा रेंज एंजाइटी और प्राइस आप 1,10,000 तक दे सकते हो तो मैं बोलूँगा VX2 प्लस ले लो, क्योंकि TVS iQube का 2.2 किलोवाट आवर भी लेने का सेंस नहीं है। पर अगर आपको वीडा लेना ही नहीं है तो TVS बेस्ट ऑप्शन है। तो कुल मिला के बात ये, आप कोई भी कान पकड़ो
तीनों ही गाड़ी अपनी अपनी जगह बेस्ट है। कम प्राइस में 2.2 देख रहे हो, क्योंकि मुझे चलाना ही 20-30 किलोमीटर है, तो मैं आपको चेतक और टीवीएस एक्टिव कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि यार उसमें रेंज ज़्यादा है, थोड़ी सी प्राइस भी ज़्यादा है। जब आपको चलाना ही कम है और चार्जिंग टाइम सबकी सेम है, 3 घंटे के अंदर सभी गाड़ियाँ चार्ज हो जाएगी ऑलमोस्ट। वीडा आपको फास्ट चार्जर भी प्रोवाइड करता है, जो कि आप एथर के उस पर यूज़ कर सकते हो। तो देखा जाए तीनों ही गाड़ियाँ अपनी अपनी जगह बेस्ट है, आप कोई भी ले सकते हो। अगर आप पैसा देख रहे हो तो मैं बोलूँगा वीडा VX2 लेना। अगर आप थोड़ा सा क्वालिटी देख रहे हो तो भी मैं बोलूँगा वीडा VX2 ही लेना, पर प्लस मॉडल चले जाना। बट अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे रेंज चाहिए, तो 2.2 किलोवाट आपके लिए नहीं बनी है। ये मैक्सिमम 80 से ज़्यादा नहीं दे सकती, चाहे कोई भी गाड़ी हो, और मिनिमम आपको 50-55 का मिलेगा। तो सीधा सा आपको समझ आ गया आपका आंसर क्या है। बाकी आप अपना रिकमेंडेशन भी नीचे कमेंट में दे सकते हो, और बाकी वीडियो को हर जगह शेयर कर दो। और मेरी ये दूसरी ईवी है, जिसकी वजह से मुझे रेंज की नीड नहीं थी। मेरी दिन में 10-15 किलोमीटर ही चल जाए बहुत बड़ी बात है, जिसकी वजह से मैंने गो मॉडल लिया। और रही बात मुझे अब लेनी होती तो मैं कौन सी लेता, तो मैं भैया चेतक की तरफ जाता, कि इसकी प्राइस भी कम होने वाली है और फीचर भी अच्छा है। बाकी आप अपना नीचे कमेंट सेक्शन में ओपिनियन जरूर बताओ।